पिछले क्लास में हम मैट्रिक्स टॉपिक्स आपको पढ़ा रहे थे। मैट्रिक्स टॉपिक में आपको हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में एक टॉपिक है जिसका नाम है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कहता है कि टू मैट्रिक्स मतलब टू मैट्रिक्स, एक का नाम ए है और दूसरे मैट्रिक्स का नाम क्या है बी। टू मैट्रिक्स ए आई जे एम इंटू एन क्या है, ऑर्डर है, एंड बी इक्वल टू बी आई जे आर इंटू एस क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। आर इंटू एस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है और किस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो मैट्रिक्स बी का है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे, यहाँ कुछ कंडीशन है ना, दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे। पहला नंबर कंडीशन कहता है कि पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स की रो, नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी, दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो पहला कंडीशन है कि पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या आपस में इक्वल होना चाहिए, पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम है ना, नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स बी। यहां देखिएगा तो मैट्रिक्स ए का कॉलम कौन है, एन। मैट्रिक्स बी का कॉलम कौन बता रहा है, टू नंबर ऑफ कॉलम है ना, तो यस। तो आपको मैट्रिक्स ए में टोटल कॉलम की संख्या कितनी है, एन है। मैट्रिक्स बी के है ना कॉलम की संख्या कितनी है, तो एस है। तो ये दोनों की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। पहला कंडीशन एम इक्वल टू आर, सेकेंड कंडीशन एन इक्वल टू एस। जब ये दो कंडीशन आपस में इक्वल हो गया तो अब आते हैं थर्ड कंडीशन में। तो आपको पता है ना कि अगर आप सपोज दैट कोई मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, तो देखिए सपोज दैट A11 A12 होगा, A21 होगा, A22 होगा, ये जनरल फॉर्म होगा। अगर छोटू है ना आपको 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का होगा तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो A11 A12 A13 है ना, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपको 3 इंटू 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। और ये आपको 2 इंटू 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। इसमें मतलब 2 इंटू 2 का मतलब हुआ कि रो की संख्या कितनी, 2 और कॉलम की संख्या कितनी, 3। और ये मैट्रिक्स 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, तो रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या कितनी, 3। तो छोटू पहला कंडीशन कहता है कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होंगे जब पहले मैट्रिक्स की रो की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स की रो की संख्या आपस में इक्वल होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है पहले मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या भी आपस में इक्वल होना चाहिए। ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो थर्ड कंडीशन कहता है पहले मैट्रिक्स का आपका जो है एलिमेंट्स और दूसरे मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होना चाहिए। जैसे देखिए ये मैट्रिक्स है ए और इस मैट्रिक्स का नाम है बी। एग्जांपल आपको यहाँ दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना, मैट्रिक्स बी इक्वल टू इतना। ये दोनों इक्वल है ना, ये आपको इक्वल है तो बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा और z का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। मतलब x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा और z का मान क्या होगा। तो देखिए ये आपको देखिए पहले इसमें देखिए किस ऑर्डर का है, तो कितना रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो ये थर्ड रो, कॉलम कितनी, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो ये ऑर्डर हो गया 3 इंटू 3। अब ये मैट्रिक्स भी है, इसका ऑर्डर पूछा जाएगा तो ये फर्स्ट रो सेकेंड रो ये थर्ड रो, कॉलम ये फर्स्ट कॉलम ये सेकेंड और ये थर्ड। तो ये आपको हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 इंटू 3। तो हमने क्या बोला छोटू कि देखिए तो इसमें पहला मैट्रिक्स जो ए है इसमें कितना रो है आपको 3, सेकेंड मैट्रिक्स जो बी है उसमें कितना रो है आपको 3। देखिए दोनों की संख्या आपस में इक्वल है कि नहीं,
पहले मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या कितनी 3, दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या कितनी 3। तो देखिए क्या कॉलम की संख्या आपस में इक्वल है कि नहीं, है ना इक्वल। अब देखिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है। यहाँ आपको देखिए तो x का वैल्यू निकालना है ना, तो देखिए x का वैल्यू कितना होगा, तो आपको चूंकि ये जो इक्वल होगा x का वैल्यू किसके इक्वल होगा -1, तो हमारा पहला वैल्यू निकल गया कि x इक्वल टू -1। y का वैल्यू कितना इक्वल होगा तो 0, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए 5 है तो 5, ये 1 है तो 1, -1 तो -1, यहाँ 4 है और यहाँ क्या है z, तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। आया सबको समझ में। सपोज दैट कोई पूछता कि ऐसा एग्जांपल ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 5 है, ठीक है, ये मैट्रिक्स A है और ये मैट्रिक्स B इक्वल टू 3 2 1 4। कहता है क्या ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स होंगे, तो देखिए इक्वल मैट्रिक्स है या नहीं है, पहले हम चेक करेंगे आपको कितना पहला मैट्रिक्स में रो की संख्या है, दूसरे मैट्रिक्स में कितना रो की संख्या है, पहले मैट्रिक्स में कितना कॉलम की संख्या है, दूसरे मैट्रिक्स में कितना कॉलम की संख्या है। तो देखिए पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 × 2 और दूसरे मैट्रिक्स की भी कितना होगा 2 × 2 होगा, क्योंकि 2 रो और कितना कॉलम है 2 कॉलम है। अब देखिए छोटू ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का थर्ड कंडीशन होता है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होना चाहिए। तो 3 है तो ये 3 है, ये 2 है तो ये 2 है, ये 1 है तो ये भी 1 है। लेकिन यहाँ 5 है छोटू और ये क्या है 4, क्या ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है नहीं है, तो A डज नॉट इक्वल टू B। अगर ये 5 होता तो मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B दोनों इक्वल मैट्रिक्स होते। यहाँ पर है कि मैट्रिक्स A है मैट्रिक्स B है, दोनों 3 to 3 ऑर्डर का है ना। आपको इसमें वैल्यू निकालना था कि x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा और z का वैल्यू क्या होगा। तो x का वैल्यू -1 हो जाएगा, y का वैल्यू 0 और 4 इक्वल टू z, है ना, मतलब z का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में आपको यही कह रहा था दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब नंबर ऑफ रो इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। सेकेंड कंडीशन नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन सेकेंड मैट्रिक्स। फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होना चाहिए। ये तीन कंडीशन आपको है दो मैट्रिक्स इक्वल होने का। ठीक है, अब देखिए छोटू हम अभी जस्ट पढ़ाए हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपको दो मैट्रिक्स है जो आपस में इक्वल है ना। ये फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये सेकेंड मैट्रिक्स है। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो आपको फाइंड करना है कि x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, z का वैल्यू क्या होगा और w का वैल्यू। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। हमने क्या बताया था छोटू कि दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे इक्वल, है ना। तो ये आपको ये x माइनस y का जो वैल्यू होगा वो किसकी इक्वल होगा, -1 की इक्वल होगा। तो x माइनस y इक्वल टू -1 हो गया। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया फर्स्ट। अब देखिए 2x प्लस ये जो होगा ये किसके इक्वल होगा, तो 5 की इक्वल होगा। तो 2x प्लस z इक्वल टू 5, ये इक्वेशन कितना हो गया सेकेंड। अब तो देखिए 2x माइनस y है, 2x माइनस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, इक्वेशन नंबर कितना हो गया थर्ड। और 3z प्लस w, 3z प्लस w का वैल्यू कितना इक्वल होगा 13। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया 4। अब जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 दोनों को एक जगह पर लिखकर x और y का वैल्यू निकालिए। तो x माइनस y इक्वल टू -1, 2x माइनस y इक्वल टू 0, है ना। तो देखिए ये माइनस है इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे, इस प्लस है तो ये माइनस में, तो प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो गया। तो x माइनस 2x तो -x, -1 माइनस 2 तो -1 आएगा। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया 1। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट बिगेट, मतलब इक्वेशन 1 में पुट करने पर आपको कितना x का वैल्यू आता है। x माइनस y इक्वल टू -1,
x का वैल्यू कितना आया छोटू 1, तो 1 माइनस वाई इक्वल टू -1, तो माइनस वाई इक्वल टू प्लस, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस सॉरी प्लस 1 है ना, इधर क्या हो जाएगा -1 होगा। तो देखिए तो आपको y का वैल्यू -y इक्वल टू -2, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसलिए आपको y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, तो x का वैल्यू कितना आया 1, y का वैल्यू कितना आया 2। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 में, ठीक है, इक्वेशन 2 में x का वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा z का, तो ये आपको इक्वेशन 2 क्या है 2x प्लस z इक्वल टू 5, यही है ना। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना पुट करेंगे, x का वैल्यू मेरा आया है 1, तो यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो 2 इंटू 1 2 हो गया प्लस जेड इक्वल टू 5, तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 माइनस 2 कितना हो गया 3। हमारा जो है जेड का वैल्यू निकल गया, x का निकल गया, y का निकल गया। अब w का भी तो निकालना है ना, तो इक्वेशन 4 आपका क्या है 3z प्लस w इक्वल टू 13, जेड का वैल्यू कितना आया है 3, तो 3 इंटू जेड का वैल्यू 3 पुट करेंगे प्लस w इक्वल टू 13, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 प्लस w इक्वल टू 13 है ना, इसलिए आपको w इक्वल टू प्लस में क्या हो जाएगा माइनस 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4। यही आपको हो गया x y z और w का रिजल्ट है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक पर, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि इफ इतना इक्वल टू इतना, मैट्रिक्स ये और ये मैट्रिक्स बी, सपोज दैट मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है इक्वल है, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है कि ए का मान क्या होगा और बी का मान क्या होगा, ठीक है। ये आपको वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होता है छोटू, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना इक्वल होगा 6, तो a प्लस बी इक्वल टू हो गया 6, और ये इक्वेशन कितना हो गया फर्स्ट, ए बी का वैल्यू कितना इक्वल होगा 8, तो ए बी इक्वल टू 8। तो देखिए आपको छोटू b का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसलिए b इक्वल टू a इंटू में है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 8 बाई a हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, putting the value of b in equation first b gain। तो देखिए आपको a प्लस b इक्वल टू 6 है, a प्लस b का वैल्यू कितना है 8 बाई a इक्वल टू 6। अब इसके लिए कुछ नहीं तो 1 और a का एलसीएम a होगा, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर आप आएगा a स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6a, ये प्लस में जरा के क्या हो जाएगा माइनस, तो a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इक्वल टू 0, क्योंकि इसको इधर ले आए, ठीक है। अब देखिए यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8 इक्वल टू 0, ये दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा a, तो a कॉमन जब हो गया तो a माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस 2 कॉमन हो गया तो a माइनस 4 इक्वल टू 0, ये दोनों में क्या कॉमन होगा तो a माइनस 4 होगा, तो a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए आपको a माइनस 4 का वैल्यू कितना इक्वल होगा 0, a माइनस 2 का वैल्यू भी कितना इक्वल होगा 0, तो आपको a इक्वल टू हो जाएगा 2, और यहाँ a इक्वल टू क्या होगा माइनस 2 क्या हो जाएगा प्लस, तो a का वैल्यू 4 भी आया और a का वैल्यू कितना आया 2। अब क्या करेंगे छोटू, हमको b का भी वैल्यू निकालना है, अभी तो मेरा a का वैल्यू आया, तो केस 1 भी हो जाएगा, केस फर्स्ट इफ a इक्वल टू 4 देन, अगर a का वैल्यू 4 है तो b का वैल्यू क्या आएगा, तो b इक्वल टू 8 बाई a है, तो 8 बाई a का वैल्यू कितना जी 4, तो आपको हो जाएगा 2। केस 2 इफ
a इक्वल टू 2 दे, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 बाई, है ना 8, तो 8 बाई 2 हो जाएगा, तो 8 बाई 2 का वैल्यू कितना 4। तो देखिए आपको यहाँ पर जो आंसर होगा इस तरह से लिखेंगे a कॉमा b इक्वल टू कितना है, फर्स्ट केस में क्या है a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 2, तो 4 कॉमा 2 और आपको कितना हो जाएगा 2 कॉमा 4, यही आपका आंसर होगा। ठीक है 2 कॉमा 4 और एक आपका 4 कॉमा 2। अब देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये मैट्रिक्स आपका 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, ये भी मैट्रिक्स आपको 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। कह रहा है क्वेश्चन में कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो आपको वैल्यू निकालना है x का, z का, y का, a का, b का, c, इतना वैल्यू आपको निकालना। ठीक है तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए आपको क्या आपको दो मैट्रिक्स जब इक्वल होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग आपको जो एलिमेंट्स मैट्रिक्स का आपस में इक्वल होता है, तो x प्लस 3 किसके इक्वल होगा 0 का, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पर इससे x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, ये प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 0 माइनस 3 कितना आ जाएगा -3। अब देखिए z प्लस 4 किसके इक्वल होगा तो 6 के इक्वल होगा, तो लिखिए z प्लस 4 इक्वल टू 6, तो आपको z का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 6 और -4 रिजल्ट विल बी 2। अब देखिए यहाँ पर y का वैल्यू निकालना है ना, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगा 3 बाई माइनस 2 का होगा, तो 2 बाई माइनस 7 इक्वल टू 3 बाई माइनस 2, तो देखिए 2 बाई प्लस तो क्या हो जाएगा -3 बाई, ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, तो -2 प्लस 7, तो माइनस बाई इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर y का वैल्यू कितना हो जाएगा y इक्वल टू, तो यहाँ पर कितना y का वैल्यू आ गया -5 आ गया। ठीक है अब जो है देखिए तो हमारे x का वैल्यू निकल गया, z का निकल गया, y का निकल गया। ठीक है अब a का निकालना है, तो a माइनस 1 किसके इक्वल होगा तो -3 का इक्वल होगा, तो -3 लिख लेंगे, तो a इक्वल टू -2 जरा क्या हो जाएगा प्लस, तो -3 प्लस 1, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा a का वैल्यू। अब देखिए 0 का वैल्यू कितना के इक्वल होगा 0 इक्वल टू 2c प्लस 2, तो ये आपको चूंकि क्या है देखिए तो ये आपको प्लस में है, इधर लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस, तो 0 माइनस 2 इक्वल टू 2c, तो -2 इक्वल टू 2c है ना, इसलिए आपको c का वैल्यू हो जाएगा -2/2, कैंसिल करेंगे तो c का वैल्यू -1 हो गया। तो हमारा सिर्फ केवल एक ही वैल्यू और बच गया निकालने का, किसका b का, तो देखिए आप इसको इसके इक्वल भी कर सकते हो या 3b का वैल्यू किसके इक्वल कर सकते हो -21 के इक्वल, तो यहाँ पर लिखेंगे 3b इक्वल टू -21, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू तो डिवाइड हो जाएगा, तो -21/3, तो कितना हो जाएगा -7। आगे सबको समझ में कि x का वैल्यू जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो किस तरह से हम x y z a b c का सबका वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है तो यहाँ पर हमारा c का भी वैल्यू देखिए, a का वैल्यू निकल चुका है ना, b का भी निकल चुका है, c का, x का, y का और किसका z का। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए मैट्रिक्स है 12 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स है जिसमें कितना एलिमेंट्स है जी 12 एलिमेंट्स है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, अगर किसी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, उसकी ऑर्डर की पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर 12 एलिमेंट्स है तो हो सकता है कि उसका ऑर्डर होगा 1 into 12 हो सकता है, या मे बी 12 into 1 भी हो सकता है ना, 1 into 12 कीजिए क्योंकि रो और कॉलम को प्रोडक्ट करते हैं तो हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्राप्त होता है, तो 1 into 12 है ना, आपको ये फर्स्ट ऑर्डर ये ऐसा भी हो सकता है, ये भी ऑर्डर हो सकता है, 12 into 1 भी हो सकता है, मे बी 2 into 6 भी हो सकता है, या 6 into 2 भी हो सकता है, 3 into 4 भी हो सकता है, या 4 into 3 भी हो सकता है। तो देखिए ये आपका पॉसिबिलिटी इतना होगा कि इस तरह से इतना पॉसिबिलिटी होगा
सब जाकर आपको टोटल उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, 12 एलिमेंट्स। सपोज दैट कहता है कि कोई मैट्रिक्स है जिसमें 6 एलिमेंट्स है, एक मैट्रिक्स है जिसमें कितना एलिमेंट्स है, 6, तो उस मैट्रिक्स की ऑर्डर की पॉसिबिलिटी क्या होगी, इसकी ऑर्डर की पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 into 6 या 6 into 1, है ना, या आपको 2 into 3 या 3 into 2 हो सकता है, ठीक है। सपोज दैट किसी मैट्रिक्स में आपको 10 एलिमेंट्स हैं, तो बताइए कि उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो 1 into 10 या 10 into 1 या 2 into 5 या 5 into 2। आगे सबको समझ में, ठीक। देखिए इक्वेशन है, कंस्ट्रक्ट ए 2 into 2 मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स आपको ऐसा बनाना है जिसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2 into 2, ठीक है। मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij वेयर एलिमेंट्स आर गिवन बाय, एलिमेंट्स का जो पैटर्न होगा Aij इक्वल टू इस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो Aij का मतलब क्या हुआ, आपको 2 into 2 मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए तो जनरल फॉर्म यही होता है ना, A11 A12 A21 A23। तो देखिए तो A11 जब हम लेंगे तो I का वैल्यू कितना हो गया 1 और J का वैल्यू कितना 1, ठीक है। जब A12 लेंगे तो I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2। जब A21 का वैल्यू निकालेंगे तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, J का वैल्यू 1, A22 होगा तो 22। A22 जब निकालेंगे तो आपको I का वैल्यू 2 है ना, J का भी वैल्यू 2 होगा। तो देखिए आपको यहाँ पर A11 है ना, A11 का वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, तो I का वैल्यू 1 लेना है, J का वैल्यू कितना लेना है 1, तो I 1 पुट करना है, J 1, तो 1 प्लस 2 into 1 इतना का होल स्क्वायर और y कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 1। देखिए 2 into 1 2, 2 plus 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9y कितना हो जाएगा 2। अब A12 निकालना है तो I का वैल्यू कितना होगा 1 और J का वैल्यू 2, तो I का वैल्यू 1 पुट करना, J का वैल्यू 2, तो 1 प्लस 2 into 2 होल स्क्वायर हो जाएगा और y 2, तो 2 का स्क्वायर देखिए 2 into 2 कितना हो जाएगा 4, 4 plus 1 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 25y 2 हो जाएगा। अब निकालेंगे A21 का वैल्यू, तो देखिए I का वैल्यू 2 लेना है, J का वैल्यू 1, तो यहाँ पर हो जाएगा I का वैल्यू लेंगे 2 प्लस 2 into J का वैल्यू 1 होल स्क्वायर अब y 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 into 1 2 हो जाएगा, 2 plus 2 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 अब y 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब निकालेंगे A22, तो I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 2, तो I का वैल्यू 2 पुट कीजिए, 2 प्लस 2 into 2 होल स्क्वायर और y 2, तो आपको हो जाएगा कितना 2 into 2 4, 4 plus 2 6 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और y 2 कितना हो जाएगा 18। तो देखिए आप इस मैट्रिक्स का हम नाम देते हैं, सपोज दैट मैट्रिक्स का हम नाम ले लेते हैं A, तो A इक्वल टू मैट्रिक्स का आंसर कितना हो जाएगा, A11 का वैल्यू कितना है 9/2, A12 का कितना आया है 25/2 और A21 कितना आया जी 8 और A22 18। यही आपको क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है कि नहीं, और इस तरह से है ना। हम नेक्स्ट क्लास में आप करेंगे, आपको टॉपिक बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। थैंक यू।